वर्चुअल रियलिटी और AI टेक्नोलॉजीज की वजह से अब अपने मरहूमीन को डिजिटल दुनिया में जिंदा करना मुमकिन है। बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि मरने के बाद एक अलग जिंदगी है। अब आप तसव्वुर करें, आपके मोबाइल फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा जाता है कि आपके मरहूम करीबी अजीज का डिजिटल बोर्ड तैयार है। मरने वाले अपने प्यारों से बात करने का ये वर्चुअल तरीका किसी हॉरर, थ्रिल या साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। जब आप अपने मरहूम करीबी अजीज के डिजिटल वर्जन से बात करेंगे तो आप खुद को जज्बात के रोलर कोस्टर पर सवार पाएंगे। ऐसे राजों और कहानियों पर से पर्दा उठेगा जिन्हें आप जानते भी नहीं। ये कोई तसव्वुराती या फर्जी मंजरनामा नहीं, मौत के बाद की जिंदगी से मुतालिक आफ्टर लाइफ डिजिटल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। बहुत सी कंपनी से वादा किया है कि वो मुर्दा लोगों के डिजिटल इस्तेमाल की बुनियाद पर इन्हें वर्चुअल तौर पर जिंदा कर सकते हैं। मसनूई ज़हानत, AI, चैट बोर्ड्स और वर्चुअल उतार से लेकर होलोग्राम तक ये टेक्नोलॉजी तसल्ली और परेशानी दोनों का एक अजीब इम्तिजाज पेश करती है। ये हमें गहरे ज़ाती तजुर्बात से मुंसलिक करके माजी और हाल, याददाश्त और हकीकत के दरमियान की लकीरों को धुंधला देता है। जैसे जैसे ये मुनफरद डिजिटल सनत तरक्की कर पा रही है, वैसे ये नुमाया अखलाकी और जज्बाती चैलेंजेस को जन्म देती है। इनमें रजामंदी, राजदारी और जिंदा शख्स पर नफ्सियाती असरात के खदशात शामिल हैं। मुर्दों को डिजिटल तौर पर जिंदा करना अब कोई फर्जी ख्याल नहीं रहा, लेकिन अब हम इससे मुतालिक खदशात से कैसे निपटेंगे? डिजिटल आफ्टर लाइफ इंडस्ट्री क्या है? वर्चुअल रियलिटी और AI टेक्नोलॉजीज की वजह से आप अपने मरहूमीन को डिजिटल दुनिया में जिंदा कैसे देख सकते हैं? मज़कूर इंडस्ट्री की कंपनीज मुर्दा अफराद के सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और सूती रिकॉर्डिंग से डाटा इस्तेमाल करती हैं ताकि ऐसे डिजिटल पर्सन्स बनाए जो जिंदा लोगों के साथ बातचीत कर सकें। डिजिटल आफ्टर लाइफ इंडस्ट्री में खिलाड़ियों यानी सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनीज की तादाद बढ़ रही है। हेयर आफ्टर AI कंपनी सारिफीन को अपनी जिंदगी में स्टोरीज और पैगामात रिकॉर्ड करने की इजाजत देता है जिन तक रसाई उनके मरने के बाद उनके प्यारों की दी जाती है। एक और कंपनी माई विशेस में ये सलाहियत है कि वो मौत के बाद तयशुदा पैगामात भेजता है जो शख्स ने अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड किए होते हैं। हैंसन रोबोटिक्स ने रोबोटिक ढांचे बनाए हैं जो मरने वाले की यादों, शख्सियत की खुसूसियात को इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रोजेक्ट दिसंबर अपने सारिफीन को अपने मरहूम प्यारों से डीप AI के जरिए टेक्स्ट मैसेजेस पर बात करने का मौका देता है। डिजिटल आफ्टर लाइफ इंडस्ट्री में पैदावारी AI भी अहम किरदार अदा करता है। ये टेक्नोलॉजीज इंतहाई हकीकत पसंदाना और इंटरएक्टिव शख्सियात की तख्लीक करती हैं। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कंपनीज की इन खिदमात के जरिए लोगों को अपने प्यारों को खो देने के गम से संभलने का मौका मिल सकता है और वो अपने ख्याल में मरने के बाद भी उनसे राबते में रह सकते हैं। अपने प्यारों की आवाज सुनना या वर्चुअल तौर पर इन्हें देखना सुकून पहुंचा सकता है और इन्हें खो देने के नुकसान से संभलने में मुआवन साबित हो सकता है। हम में से कुछ लोगों के लिए अपने मरहूमीन की वर्चुअल सूरत थेरेपी का काम भी कर सकती हैं। ये हमें मरने के बाद भी महसूस करवाती हैं कि वो हमारे आसपास है और नई मुस्बत यादें बनाने का मौका भी फराहम करती हैं। इसी तरह कुछ लोगों के लिए जज्बाती तासुर मनफी भी हो सकता है और गम कम होने के बजाय इसमें शिद्दत आ सकती है। प्यारों की AI तश्कील से अगर ना चाहते हुए भी सामना हो रहा है तो इससे जिंदा शख्स की नफ्सियात को नुकसान पहुंचने का खदशा डिजिटल खौफ है, इसे भी कहा जा सकता है। डिजिटल तरीके से वो पैगामात भेजे जा सकते हैं या वो रवैये तख्लीक किए जा सकते हैं जो मरहूम की शख्सियत के बिल्कुल मुनाफी हो। निगरानी की जरूरत है। तेजी से तरक्की पाती इस इंडस्ट्री के हवाले से लाहक खदशात को दूर करने के लिए हमें कानूनी ढांचे को अपग्रेड करना होगा। हमें डिजिटल स्टेट प्लानिंग जैसे मसाइल को हल करने की जरूरत है। जो मरने वाले के डिजिटल डाटा और मेमोरी की मिल्कियत की विरासत किसको मिलेगी, ये तय करें। यूरोपीय यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR पोस्टमार्टम राजदारी के हुकूक को तस्लीम करता है, लेकिन इसे नफाज में चैलेंजेस का सामना है। हम क्या कर सकते हैं? इस टेक्नोलॉजी के मनफी असरात भी मुरतब होते हैं। मुहक्किकीन ने कई इखलाकी ज़वाबित तजवीज़ किए हैं। कुछ सिफारिशात में शामिल है कि लोगों के मरने से पहले डिजिटल पर्सन्स बनाने के हवाले से इन्हें आगाह किया जाए और इनसे दस्तावेजी रजामंदी ली जाए। कमजोर लोगों की हिफाजत के लिए उम्र की पाबंदियां लगाई जाए। शफाफियत और मजबूत डाटा की राजदारी और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए वाज़ेह इक़दामात किए जाएं। मोहतात और जिम्मेदाराना तरक्की के जरिए हम एक ऐसा मुस्तकबिल तश्कील दे सकते हैं जहां डिजिटल आफ्टर लाइफ टेक्नोलॉजीज मुर्दा प्यारों का एहतराम करें।